हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी के पैटर्न में हम कैसे अपनी बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं और कैसे अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी टफ तो है, बट इसे ईजी हम तब बना सकते हैं जब हम पहले से इस एग्ज़ाम को तमीज़ से समझ पाएँ, हमको पता हो एग्ज़ाम कैसे निकलता है। क्योंकि कोचिंग, बच्चे, टीचर तीनों ऐसी कैटेगरी हैं जो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए, क्या चीज़ है, ताकि आप सपने अपने पूरे कर पाएँ और ठीक से निकाल पाएँ। तो आइए यूपीएससी को हम समझते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम और पैटर्न और स्ट्रेटजी समझने के लिए सबसे पहले हमें याद करना है क्या कि इसकी तैयारी के लिए जो इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में से एक माना जाता है, इसकी तैयारी का रियल पैटर्न है क्या, इसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज हम अनपैक करेंगे इसका स्ट्रक्चर, सिलेबस, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके की होंगी ताकि हम इसे निकाल लें। तो 3 लेयर्स में इस एग्ज़ाम को हमने बांटा हुआ है। 3 लेयर्स में से पहली लेयर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा भी बोला जाता है बच्चों। ये होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए, चेक करता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी एक्चुअली कितनी है एग्जाम देने के पर्पस के लिए। फिर मेंस एग्जामिनेशन आता है, इसमें एनालिटिकल डेप्थ चाहिए होती है। इसमें कहते हैं ना, फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कोई भी सब्जेक्टिव चीज़ लिख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव आप तब लिख पाएंगे जब आपके पास एनालिटिकल डेप्थ होगी। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी कोहेरेंस को देखता है कि आप प्रेशर बियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर आपने प्री और मेंस क्वालिफाई कर भी लिया और पर्सनैलिटी टेस्ट में अगर आपकी पर्सनैलिटी वीकेंड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी हैं, आप ऑन टाइम आंसर्स नहीं दे पा रहे, है ना, टू द पॉइंट आप बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर निकाला जा सकता है। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसमें बेटा 2 पेपर आते हैं, एक जनरल स्टडीज का 1, दूसरा सी सेट। जनरल स्टडीज 1 के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है और याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। पर जब हम सी साइड की बात करते हैं, सी साइड पेपर 2 है, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। 33% अगर आप लाते हैं तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। पेपर 1 डिटरमाइंस योर मेरिट रैंक। पेपर 1 क्या डिटरमाइन करता है, आपकी मेरिट रैंक कि आप मेंस लिखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और दूसरा क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप 33% ले आते हैं तो उसे वो इग्नोर कर देते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आप जाते हैं, जहां पर आपको इन डेप्थ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, यहाँ पर बेटा टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 पेपर्स हैं, टोटल 9 पेपर्स हैं, जिसमें 4 जीएस के पेपर हैं, 2 आपके ऑप्शनल के पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे राइटिंग और 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर हैं। यहाँ पर आपको क्या आर्टिकुलेशन करना है कि आपकी आर्टिकुलेशन सही हो, आपकी डेप्थ अच्छी हो, एथिकल ग्राउंडिंग सारी टेस्ट की जाती है। आपका चेक किया जाता है आप कितने अच्छे पढ़ने में हैं, आपकी क्या पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज हैं, आप किस तरीके से हर चीज़ को करते हैं, आप किस तरीके से हर चीज़ को देखते हैं और किस तरीके से हर चीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है। फिर लैंग्वेज चेक की जाती है। 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उसमें इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, बाकी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसमें टोटल 1750 नंबर की आपकी मेरिट बनती है। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो फाइनल स्टेज ऑफ 1750 मार्क्स आप बीट कर लेते हैं तो 275 नंबर का एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपके लिए जरूरी होता है, जो आपको देना होता है। ये आपको समझना होगा कि इवैल्यूएट करता है पर्सनैलिटी ट्रेट, इंटीग्रिटी, अवेयरनेस, एम्पैथी एंड डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, याद रखिए। यहाँ पर सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहिए, आपका व्यूज, आपका टेम्परामेंट सब ऑब्जर्व किया जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन में इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आप एक सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं कि नहीं। यहाँ पर ये चीजें इवैल्यूएट करके आपको रोक दिया जाता है। अब सिलेबस क्या है, अगर आप जीएस पेपर 1 मेंस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, इंडियन सोसाइटी, एक सिंपल सी जीस्टिंग है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर आता है। ये आपकी नॉलेज चेक करते हैं, ये देखते हैं कि भाई आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है, इन चीज़ों को इसमें जाना जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कहा जाता है आपकी रैंकिंग बनाता बिगाड़ता है, इसको वाइसली चूज करना चाहिए। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, एक बार फॉर्मली ले लें, उसके बाद कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उसे पढ़ना है, रटना है। और सबसे बड़ी बात है, बिना पढ़े बिना रटे आप लिख नहीं सकते। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे ऑप्शनल में, रट्टाफिकेशन बहुत जरूरी है और ये क्या करेगा, 500 नंबर आपको देता है, जो आपकी फाइनल रैंकिंग को सुधार देता है।
कहा जाता है आइडियल टाइम प्रिपरेशन का क्या है, आप एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट करके डेली करंट अफेयर्स और बुक्स को बढ़ाते हुए अपनी चीजों को कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी 12 से 15 महीने आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आंसर राइटिंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एथिक्स और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी हैं सब आप अगर एक बार में पढ़ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम को निकालने में हेल्प मिलेगी। अब प्री क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें क्या होता है कि फोकस, एक्यूरेसी, स्पीड और एलिमिनेशन। आपसे ये चेक किया जाता है कि जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं आप कितने क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे उसे कितनी जल्दी एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस रॉन्ग हैं वो कितनी जल्दी एलिमिनेशन आप कर पाते हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ चेक होती हैं। फास्ट पेस होता है, फैक्ट हैवी होते हैं, तो इसमें रट्टाफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप प्री दे रहे हैं तो आपका रट्टाफिकेशन के बिना काम नहीं चलेगा, जब आप मेंस दे रहे हैं सब्जेक्टिव है। ऐसे स्टाइल टाइप है, डेप्थ, स्ट्रक्चर एंड क्लियरिटी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और अपने दिमाग में मगअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको डेप्थ के साथ फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों लिखना है, एनालिसिस के साथ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको यूपीएससी के बारे में समझाता है, आपको बताता है आपका माइंडसेट क्या है, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं, सोचने का मौका देते हैं कि एग्जामिनर की तरह। अगर आप बहुत सारे टेस्ट देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा एग्जामिनर एक्चुअली ये क्वेश्चन दे सकता है कि नहीं दे सकता। याद रखिए, यूपीएससी इज नॉट जस्ट अ एग्जाम, इट इज अ जर्नी फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड एथिकल मैच्योरिटी। प्रिपेयर विद डेडिकेशन, अडॉप्ट योर स्ट्रेटजी एंड बिलीव इन योर पोटेंशियलिटी। अगर आप अपनी पोटेंशियलिटी पे यकीन करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए पेपर निकालना आसान है। याद रखिए, सक्सेस हर इंसान को मिल सकती है और नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, सफलता मिले ना मिले आपके पास ज्ञान वो होना चाहिए जो समाज के काम है। समाज में अच्छा प्राणी वही बन सकता है जिसके पास सदाचार का ज्ञान। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बेहतर तरीके से करिए। ड्रीम आईएएस आपके साथ सदैव खड़ा है। अगला जो लेक्चर आपका वीडियो होगा उस लेक्चर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि क्या मेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट प्री के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है। तब तक के लिए